हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी किड्स एकेडमी। मैं सृजन शुक्ला और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू लाइट। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइट के बारे में। तो लाइट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लाइट होता क्या है, क्योंकि लाइट चैप्टर जो है पहली चीज़ तो क्लास 10th में 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इसलिए हम ये जानते हैं पहले कि व्हाट इज़ लाइट। तो देखो, लाइट इज़ नथिंग, लाइट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। इसका मतलब ये है कि लाइट सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है जिसके वजह से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट ना रहे तो कोई चीज़ हमें दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो अब ये तो हो गया व्हाट इज़ लाइट। अब उसके बाद जानते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में। अब जैसे हमें किसी चीज़ को जानना है तो उसके पहले उसके बारे में जानना होगा, फिर उसके नेचर को जानना होगा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना होगा। जैसे आजकल हर चौराहों पे बसता रहता है कि कोरोना वायरस से लड़ने से पहले हमें अपने दुश्मन से लड़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से इसमें भी है। और कोविड का टाइम चल रहा है तो आप लोग भी अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और इजी किड्स एकेडमी पे वीडियो पढ़ते रहें। तो अब ये जानते हैं नेचर ऑफ लाइट। लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, पहला होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। लाइट में दोनों नेचर होते हैं, इसीलिए इसको ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट भी बोला जाता है। इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद अब जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो पहली प्रॉपर्टी लाइट की क्या है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है, ऐसा नहीं है कि वो टेढ़ा मेढ़ा चलती है। तो लाइट हमेशा कैसे चलती है, सीधी लाइन में। और इसी प्रॉपर्टी को लाइट की बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट की जो सीधी लाइन में चलने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो अब कोई पूछे व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो आप लोग बता देंगे लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है, लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू ट्रेवल इन वैक्यूम। तो दूसरी प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, वो कहीं भी किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। और वो यहाँ तक कि वैक्यूम में यानी विदाउट मीडियम वो ट्रैवल कर सकती है, जहाँ पे एयर ना हो वहाँ भी वो ट्रैवल करेगी। अभी तक साउंड में क्या था कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती थी ट्रैवल करने के लिए, बट लाइट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब जान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। तो स्पीड ऑफ लाइट जैसा कि सब लोग जानते ही होंगे, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी स्मॉल सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फिज़िक्स में स्मॉल सी लिखा हुआ है यानी वो स्पीड ऑफ लाइट लिखी हुई है। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है ये नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर दैन लाइट। इसका मतलब है कि लाइट से तेज़ कोई चीज़ नहीं चल सकती। जैसे कि कहा जाए कि नथिंग इज़ डार्क दैन ब्लैक, यानी काले से डार्क कोई चीज़ हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी तरह लाइट से तेज़ कोई चीज़ अभी तक तो नहीं चल सकती, नहीं चलती है। उसके बाद अब ये जानते हैं रे ऑफ लाइट। तो ये देखो, ये टॉर्च है, इसमें से अगर लाइट यहाँ से यहाँ कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, लाइट ट्रैवल कर रही है, जो यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ ट्रैवल कर रही है इसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट। और यही देखो, इनके ग्रुप्स में अगर निकल रहे हैं तो इन्हीं को बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो रे और बीम में अंतर समझ में आया कि ये जो सिंगल रे है इसे ये रे है, और ये जो ग्रुप्स ऑफ रे है उनको बीम बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन भी समझ लो, रे ऑफ लाइट, द लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट की डेफिनेशन देखो, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। तो रे और बीम में अंतर समझ गए। अब ये आता है आखिरी टॉपिक, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बात की जाए तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और आर ऑब्जेक्ट दैट जनरेट दियर ऑन लाइट। तो इसका मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद की रोशनी दें, उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देख लो, सन, कैंडल, टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या है, ये सब इनकी खुद की रोशनी होती है। इनको कहीं से रोशनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद दूसरों को रोशनी देते हैं, लाइट देते हैं। सन हमें लाइट देता है, कैंडल जलाते हैं तो उसमें उससे भी उजाला होता है, टॉर्च से भी उजाला होता है। इन सब की वो खुद की लाइट होती है। अब दूसरा टॉपिक है ये कि नॉन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या फिर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, ऑब्जेक्ट दैट आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट टू आवर आइज बट डू नॉट जनरेट दियर ऑन लाइट आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि वो हमें चमकता हुआ दिखते तो हैं, वो हमसे हमें लाइट देते तो हैं चमकते हुए, लेकिन वो उनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो कहीं से लाइट उसमें रिफ्लेक्ट करती है। जैसे मून है, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को यूज़ करता है। अर्थ, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, ये तो हो गया आपका। यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और साथ ही आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हैंड रिटन नोट्स की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में।